श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 82 में गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत ही प्रेरक आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान पर आधारित और मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी आज का विषय है कि असुर का अंत कैसे होता है और सृष्टि में विधि का विधान क्या है। ये रामचरितमानस के बालकांड में आज हमें देखने को मिल रहा है कि हम कैसे इस सिद्धांत को समझ सके। आज जब अधर्म बढ़ता है तब केवल बल से नहीं बल्कि विधि के विधान से उसका जब उपाय किया जाता है तब उसका अंत होता है। श्री रामचरितमानस के बालकांड में इसी सिद्धांत को बतलाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कहते हैं कि असुर चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका विनाश उसी मार्ग से होता है जिस मार्ग से उसने शक्ति को प्राप्त की है। इसलिए आज का विषय बहुत ही रोचक भी है और गहरे सिद्धांत को प्रकट करने वाला है। इस दोहा को आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीतहि रण सोई हो। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीतहि रण सोई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सभी ऋषि मुनि सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि उस तारकासुर राक्षस का विनाश कैसे होगा। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को ऋषि मुनियों को समझाकर कहते हैं कि इस दानव का वध तभी होगा जब भगवान शिव के अंश से उत्पन्न जो उनका पुत्र होगा उसी से इस तारकासुर नामक दानव का अंत संभव है। उसी प्रकार जब दानों में वह शक्ति आ जाती है कि जब दैवी शक्तियों को परास्त करने लगे, दैवी शक्तियों को दबाने लगे, तब ये परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के जो मालिक है परमात्मा ऐसा विधि का विधान रचते हैं। ये सुझाव देते हैं कि उस आसुरी प्रवृत्ति का अंत कैसे हो, तारकासुर का अंत कैसे हो। इस पर ब्रह्मा जी समझाते हैं कि जब भगवान शिव के शुक्र से जो पुत्र जन्म लेगा उसी से इस तारकासुर नामक दैत्य का वध संभव है। इसका आध्यात्मिक भावार्थ इस प्रकार है कि यह दोहा केवल तारकासुर के वध की कथा नहीं कहता है, यह अधर्म के विनाश का शाश्वत सिद्धांत है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ चाहता है वह तारकासुर अनेकों रूप में आपके समाज में घूम रहे हैं और जो ज्ञानी है वे उसे परख भी लेते हैं, परंतु यहाँ आध्यात्मिक सिद्धांत यही कहता है कि सबको परखते हुए आप उसको कैसे उसके प्रवृत्ति का विनाश कर सके, ये विधि का विधान है। दानों का भावार्थ है कि जहां अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ जहां प्रभावशाली हो जाए वहां दानवी प्रवृत्ति उस समाज पर प्रभावशाली हो जाती है। और भगवान शिव का भावार्थ है कि जहां शुद्ध चेतना, वैराग्य, तप, तपस्या, जिसके अंदर श्रद्धा, प्रेम, उपकार, करुणा की जब भाव जागृत हो जाए तब आप समझें कि शिवत्व का प्राकट्य हो गया है। क्योंकि ये
दानव, दैत्य और देवता ये बाहर से प्रकट तो होते हैं, बाहर दिखते तो हैं, परंतु सबसे पहले उस मनुष्य रूपी जीव के अंदर प्रकट होते हैं। और जब उनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार प्रभावी हो जाता है, तब वही उसके कर्मों में, उसके आचरण में, उसके वाणी में, उसके व्यवहार में दिखने लगता है। आप उसको समझ जाए कि यह जीता जागता मनुष्य रूप में एक असुर है। उसे सतर्क रहे, सावधान रहे, और अगर आपका वश हो तो उसका दमन करने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार, करुणा की भावना जब जागृत हो जाती है, शांति, समत्व की भाव जब जागृत हो जाए, तब आप समझ ले कि उस व्यक्ति के अंदर दैवी गुण प्रकट हो गया है, देवत्व की भाव उसके अंदर प्रकट हो गया है। वही सृष्टि का कल्याण करने वाला स्वभाव है। इस बात को समझना अति आवश्यक है। यह अमृत दोहा, अद्भुत दोहा हमें शिक्षा देता है, यह संदेश देता है कि अधर्म का अंत बाहरी शत्रु से नहीं, कभी भी अधर्म का अंत बाहरी शत्रु से नहीं है, बल्कि उसके ही अंदर उत्पत्ति रूप में जन्मी वो शक्ति है, जो आसुरी शक्ति है, उसको मारना अति आवश्यक है। अन्यथा वह पूरे समाज को धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति में बदल देगी। इसलिए दो धाराएं होती है, हर मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्तियां होती है, एक आसुरी प्रवृत्ति और एक दैवी प्रवृत्ति। तो जो व्यक्ति दैवी प्रवृत्ति का संवाहक है, जिसके अंदर ज्ञान है, जो समत्व भाव से सबका आदर करता है, वह देवता स्वरूप है, वह देवी के स्वरूप है, और उसका कर्तव्य बनता है कि आसुरी प्रवृत्तियों को हमेशा दमन करने का प्रयास करे। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि व्हाट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम also contains द सीड ऑफ इट्स सोल्यूशन। अर्थात अहंकार जब चरम पर पहुंचता है तो उसी से उसका पतन भी आरंभ हो जाता है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि मनुष्य के भीतर जब वासना जन्म लेती है, तब उसके अंदर संघर्ष भी जन्म ले लेता है, परंतु जब वैराग्य जिसके अंदर जन्म लेता है, वहां समाधान जन्म ले लेता है। इसलिए संघर्ष से किसी समस्या का समाधान नहीं है। अपने अंदर की दैवी संपदा को सदा बनाए रखें, तभी आपका, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण संभव है। कहते हैं कि कामनाओं से हमारा वीर्य का नाश होता है। जो व्यक्ति कामनाओं को अपने वश में कर लेता है, उसका वीर्य संरक्षित रहता है, और वीर्य से तेज उत्पन्न होता है, और तेज से ही विजय मिलती है, क्योंकि वही उसका ओज बनता है, वही उसकी शक्ति बनती है। इसलिए इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि शिव तत्व का गुण अर्थ क्या है। शंभु का अर्थ होता है जो सबका कल्याण करने वाला हो, जो कल्याण का स्रोत हो, उसको शंभु कहते हैं। वही शिव है। जब जीवन में इंद्रियां उग्र हो, हमारी जीवन में जो इंद्रियां हैं, 5 काम इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और सभी इंद्रियों का स्वामी है मन। जब ये मन उग्र होता है, मन चंचल हो जाता है, तब अहंकार प्रबल हो जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, तभी वहां पे व्यक्ति का विनाश होना निश्चित हो जाता है। इसलिए शिव तत्व को प्राप्त करके हम अपनी इंद्रियों की उग्रता को, व्यग्रता को संयमित कर सकते हैं। हम अपने मन की चंचलता को संयमित कर सकते हैं। हम अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकते हैं। और शिव तत्व क्या है? जहां पे संयम हो, जहां धैर्य हो, जहां तप हो, जहां ध्यान हो, जहां विवेक शक्ति हो,
वही आसुरी प्रवृत्ति का नाश कर सकता है। यह शिव तत्व ही आसुरी प्रवृत्ति का नाश करने वाला साधन है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है, संपूर्ण मनुष्य जीवन के लिए यही श्री रामचरितमानस के यह दोहा हमें यह प्रेरणा देता है कि आज का मनुष्य अपने ही बनाए असुरों से हार जाता है, क्योंकि हमारे ही अंदर काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार यह सब है। अगर हम देखें तो यह दोहा हमें यही सिखलाता है कि समस्या से भागो नहीं, अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ को कंट्रोल करो, वश में करो, संयम में करो, और समस्याओं का समाधान करना हमारा परम कर्तव्य है। समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं के प्रति जागना है और अपनी ऊर्जा शक्ति से उन समस्याओं का समाधान करना है। शिव तत्व को हम प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाए, यही हमारा परम कर्तव्य है। आज इतना ही, और कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह का जो तैयारी चल रही है, जिसमें एक और जो बाधा बन करके आया है, जो तारकासुर, उस तारकासुर का विनाश करने का एक साधन सभी देवी देवताओं को यही दिख रहा है कि भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हो, ताकि उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, जिस पुत्र के द्वारा ही तारकासुर जैसे असुर का वध किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।